हरि ओम। जैसे स्वामी राम सुखदास मेरे पत्र का कोई उत्तर नहीं दे सके, वैसे ही प्रभु जी की उस पत्र को पढ़ने के बाद जो प्रतिक्रिया आई उसमें भी मेरे पत्र के किसी भी बिंदु का वे खंडन नहीं कर सके। इससे उस पत्र में लिखी बातों की सत्यता सिद्ध हो गई। इसलिए दूसरे भावुक लोगों ने जो प्रतिक्रिया दर्शाई उनका कोई महत्व नहीं रहता। ये केवल उनकी भावुकता का प्रदर्शन था। जो लोग मुझे गुरुवार परिवार के शत्रु के रूप में दिखाते हैं उन बेचारों को पता ही नहीं है कि गुरुवार परिवार की सेवा मैंने करीब 8 साल तक मैया जी और प्रभु जी के आदेश के अनुसार भी की है। वे जानते हैं। भावुक लोगों ने मेरे पत्र का उद्देश्य नहीं समझा, इसलिए वे भावुकता की बह के शिकार होकर मेरा कुप्रचार करने लगे। अगर आप ध्यान से प्रभु जी के उस प्रवचन को सुनेंगे तो स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि वे आश्रम के संचालकों के खिलाफ मेरे गुरुदेव के शिष्यों को बहकाना चाहते हैं। अगर वे संचालकों को उनके दोष ही बताना चाहते तो फोन के द्वारा भी बता सकते थे। व्यापक रूप से प्रचारित प्रवचन के द्वारा यह बताना जरूरी नहीं था। अतः मेरे गुरुदेव के शिष्यों में फूट डालने का उद्देश्य मालूम पड़ने से मैंने सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को सावधान करने के लिए ही वह पत्र लिखा था। उनकी निंदा करने का उद्देश्य नहीं था। वैसा करना होता तो उनके पहले के प्रवचन सुनकर उनकी गलतियां बता सकता था, पर मैंने उनका एक भी प्रवचन नहीं सुना। संसार में सैकड़ों उपदेशक अपने अपने ढंग से बोलते रहते हैं, उन सब की पोल मैं कभी नहीं खोलता। उन सब को सुधारने का ठेका तो मैंने लिया ही नहीं है। और लोग गुमराह होते हो तो उसका फल लोग भोगेंगे, मुझे उनसे क्या लेना देना। पर जिस प्रवचन का मेरे गुरुदेव के भक्तों को आपस में भिड़ाने का उद्देश्य सिद्ध होता हो उसका खंडन मुझे करना ही पड़ा, ताकि उनके उद्देश्य की पूर्ति न हो। विचारवान साधक तो समझ गए, पर भावुक लोगों के पास तो विचार बल होता नहीं है, सिर्फ भाव बल होता है। इसलिए वे मेरे कुप्रचार में लग गए। पर इससे वे मेरा हित ही कर रहे हैं, इसका उनको पता नहीं है। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वैसे भी मुझे पब्लिसिटी से नफरत है। कुछ लोगों ने मेरा कुप्रचार करके ये बात फैलाई कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है। ऐसा मानकर कुछ लोग मेरे दर्शन करने आते हैं, तब मुझे उनको कहना पड़ता है कि दर्शन तो महापुरुष के, संतों के और भगवान के किए जाते हैं। मैं न कोई महापुरुष हूँ, न संत हूँ, न भगवान हूँ। फिर भी कुछ लोग दूर दूर से मुझे मिलने आते हैं और अपना समय एवं किराया खर्च करते हैं। वैसे लोग अब नहीं आएंगे तो मेरा और उनका समय बचेगा। मैंने कभी अपना अनुयायी का ग्रुप बनाया नहीं है, इसलिए मेरे अनुयायी कम हो जाएंगे ऐसा कोई डर नहीं है। और जो गलती से मेरे अनुयायी बन गए हैं वे हट जाए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग मेरा मार्गदर्शन लेने के लिए प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर देने में भी मेरा समय खर्च होता है। अगर कोई प्रश्न न पूछे तो मैं पूरा समय सेवा और साधना में लगा सकूंगा। इसलिए उनको मैं प्रार्थना करता हूं कि जितना हो सके उतना मेरा कुप्रचार करो, पर मेरे गुरुदेव की संस्था का और संचालकों का कुप्रचार मत करो। पर अगर मेरे कुप्रचार का कोई ठोस आधार होगा तो लोग विश्वास करेंगे। सिर्फ किसी वीडियो क्लिप के द्वारा आप इसमें सफल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे गुरुदेव के साधक जानते हैं कि गुरुदेव इस तरह परम करुणा बरसाकर अपने सभी शिष्यों के दोष मिटाते हैं। आश्रम के हर साधक के प्रति उनकी ऐसी करुणा की घटना के वीडियो मिल सकते हैं। प्रभु जी और मैया जी पर भी ऐसी करुणा गुरुदेव ने अनेक बार बरसाई है। उनके वीडियो भी हम चाहे तो लोगों में प्रसारित कर सकते हैं, पर यह कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते। मेरे गुरुदेव के शिष्य यह भी जानते हैं कि गुरुवार निज जनवरी निष्ठुर होते हैं। गुरुवार के ताड़न को सहकर भी जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं उनको अपनी मुक्ति के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा श्री उड्डिया बाबाजी महाराज कहते थे। अतः प्राय हर महापुरुष के जीवन में ऐसी घटनाएं हुई है जिनमें उनके गुरुदेव ने उनका ताड़न किया हो। गुरुदेव के ताड़न के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं ये सब नहीं जानते। अगर गुरुवार के द्वारा किसी शिष्य को मिली हुई डांट के आधार पर कोई शिष्य का मूल्यांकन करता है और शिष्य से घृणा करता है तो शिष्य के पाप उसे चिपक जाते हैं। अतः कभी कभी अपने शिष्य को पाप मुक्त करने के लिए भी गुरुवार ऐसी करुणा बरसाते हैं। राजा अदिलीप को जब कोढ़ हो गया तब गुरुवार वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि तुम अपनी भाभी के कमरे में सोया करो, और ये देखकर लोग उनसे घृणा करने लगे और उसके द्वारा राजा का पाप भी ग्रहण करने लगे और धीरे धीरे दिलीप राजा कोढ़ से मुक्त हो गए। गुरुवार के ताड़न के आधार पर ही किसी शिष्य का मूल्यांकन होता हो तो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी को घोड़ा और घोड़ी मानना पड़ेगा, क्योंकि द्वारिका की बाजार में दुर्वासा मुनि ने रथ मंगवा कर घोड़े हटाकर उनके स्थान पर भगवान कृष्ण और रुक्मिणी को जोत कर उनको कोड़े मारते हुए उनसे रथ खिंचवाया था। फिर भी द्वारिका वासियों ने यह देखकर ऐसा नहीं कहा कि कृष्ण भगवान घोड़ा है। आज भी अगर उस प्रसंग की वीडियो फिल्म बनाकर दिखाएं तो दर्शक ऐसा नहीं मानेंगे कि कृष्ण एक पशु थे क्योंकि उन्होंने रथ खींचा था। ऐसे समर्थ गुरुओं की लीला शिष्य के कल्याण के लिए होती है और उसके द्वारा वे शिष्य के दोष मिटाते हैं, उनको समता की कसौटी का मौका देते हैं, उनकी श्रद्धा की कसौटी करते हैं, उनका अहंकार मिटाते हैं और उनके पाप ऐसी लीला देखकर घृणा करने वालों को बांट देते हैं। अगर किसी को ऐसा संदेह हो कि मैं मेरे गुरुदेव की गद्दी लेना चाहता हूं इसलिए मैंने ऐसा पत्र लिखा है तो वे भ्रम में पड़े हुए हैं। उनके भ्रम को मिटाने के लिए यह बता देता हूं कि करीब 7 से 8 वर्ष पूर्व मैंने श्री नारायण साईं को एक पत्र लिखकर बताया था कि मैं उनके पिताश्री की संपत्ति का 1 रुपया भी लेने वाला नहीं हूं। यह बात मेरे गुरुदेव भी जानते हैं और अभी तक मैं उस नियम का पालन करता हूं। साबुन
तेल, औषधियाँ आदि भी आश्रम के स्टॉल से खरीद कर लेता हूँ, क्योंकि ये 1 रुपए से तो महंगे हैं। सिर्फ दिन में 2 बार भोजन लेता हूँ, जो सब समर्पित साधक लेते हैं। और गुरुदेव के किसी भी शिष्य से फल आदि भी नहीं लेता हूँ। कोई लाता है तो उसे लौटा देता हूँ, क्योंकि उनकी संपत्ति भी गुरुदेव की संपत्ति ही है। अब तो उनको स्पष्ट मालूम पड़ना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या था। और उस पत्र को पढ़ने के बाद प्रभु जी की जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई, उसके कुछ अंश और उनका निराकरण इसके साथ लिखता हूँ। प्रभु जी के एक भक्त का मुझे भेजा गया पूरा पत्र निम्नलिखित है। हरिओम डॉक्टर साहब, प्रभु जी के भक्त का मैसेज आया है कि प्रभु जी ने बापू जी से मंत्र नहीं लिया है। प्रभु जी का योग मार्ग से श्री लीला शाह जी महाराज से संपर्क है और उनकी आज्ञा से बापू के घर में आया है। और कहा यह ऋषि प्रसाद नहीं, द्वेष प्रसाद है। फिर कहे आश्रम वाले सब क्या क्या खाते हैं, राबड़ी पूड़ी, और आज जो भी केस का परिणाम है वो प्रभु जी की अवज्ञा के कारण है। प्रभु जी के एक इशारे से केस कहाँ चला जाए आप अनुमान नहीं लगा सकते हो। फिर कहा आश्रम वालों ने ढेल बंगलों की जमानत कराई, प्रभु जी और मैया का हाल भी नहीं पूछा और नहीं उनको कभी पैसा का पूछा। और कहा कि चलो मैया की सेवा नहीं कर सकते हो तो फोन में तो हालचाल पूछ सकते हैं, जो पैसे का भी तो पूछ सकते हो कि आपके पास कोई पैसे है कि नहीं। और कहा आपके आश्रम में दिन भर सत्संग चलता है तो कौन सुधरा है, और प्रभु जी ने किसी को आमंत्रण नहीं दिया है कि आश्रम के साधक सत्संग सुनने आए। प्रभु जी ने मंत्र मैया से लिया है और श्री लीला शाह बापू जी से लिंक है। और श्रीचंद ने गुरुवार गद्दी मांगी थी, लेकिन प्रभु जी ने बापू जी से कोई गुरुवार गद्दी नहीं मांगी है। और आज आप लोगों के ये हाल है तो प्रभु जी के अवगुण के कारण है। और कहा कि और की मशीन तो आजकल नकली होती है, आप अंदर की और देखो प्रभु जी की। आश्रम वाले जितना राग द्वेष करते हैं इतना तो संसारी लोग भी नहीं करते। आपके आश्रम वाले आते हैं सत्संग सुनने, कुछ तो माल मिलता होगा। ऑडियो वीडियो सत्संग तो रोज चलता है, उसके कुछ हर्षों पर उत्तर नीचे दिए गए हैं। आपने लिखा है प्रभु जी ने बापू जी से मंत्र नहीं लिया है। प्रभु जी का योग मार्ग से श्री लीला शाह जी महाराज से संपर्क है और उनकी आज्ञा से बापू के घर में आया है। प्रभु जी ने मंत्र मैया से लिया है और श्री लीला शाह बापू जी से लिंक है। प्रभु जी ने बापू जी से मंत्र न लिया हो तो भी बापू जी उनके पिताजी है, इस बात को तो नहीं भूलना चाहिए। अपने माता पिता का आदर करना संतान का कर्तव्य है। पिताजी के द्वारा नियुक्त किए गए संचालकों के दोष निकालना भी पिताजी के दोष देखने के बराबर ही है, क्योंकि पिताजी के शिष्य जो भी करते हैं वो पिताजी की आज्ञा और संकेत से ही करते हैं। जब वे कहते हैं कि कांच के घर में रहने वाले लोग, तो यह सीधा आक्रमण उनके पिताजी पर कर रहे हैं, क्योंकि वह घर पिताजी के संकेत से बनाया गया है। अगर प्रभु जी के स्थान पर मैं होता और मेरे कुछ शिष्यों ने गैरकानूनी ढंग से कोई निर्माण कार्य शुरू किया होता और मेरे पिताजी के आश्रम के साधक उसे नष्ट करवा देते, तो मैं उनका धन्यवाद मानता कि उन्होंने चाहे पिताजी के संकेत से गैरकानूनी भी किया हो, पर वे मुझे तो ऐसे कार्य से रोकते हैं, तो उनका आशय यही है कि उनको जो मुसीबतें उठानी पड़ी वो मुझे न उठानी पड़े। मानो मेरे पिताजी शराबी हो, बरसों से शराब पीते हो, और कभी मैं शराब की बोतल लाकर पीने की शुरुआत करूं तब पिताजी आकर उस बोतल को मुझसे छीनकर तोड़ दे, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप तो बरसों से पीते हो और मुझे रोकते हो। मैं ऐसा सोचूंगा कि पिताजी ने जिस व्यसन की हानियों का अनुभव किया है उससे मुझे बचाने के लिए वे मेरी बोतल तोड़ रहे हैं। यह उनकी करुणा है। उनके दोष देखने के बदले मैं अपना दोष मिटाने का प्रयास करता। मतभेद तो सभी पार्टियों में और संस्थाओं में होते हैं। मानो हमारा किसी हिंदू संस्था से कभी मतभेद हो जाए तो उसका उपाय परस्पर विचार विनिमय से शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है। इस तरह से अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास मैं करता। माइक पर आवेश में आकर द्वेषपूर्ण प्रवचन से अपनी भड़ास निकालकर लाखों गुरुवार भक्तों को गुमराह करने का पाप मैं नहीं करता। एक हिंदू धर्म की संस्था के हेड होने के नाते भी प्रभु जी को किसी हिंदू संस्था के दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए। ईसाई धर्म में सैकड़ों पंथ है, उनमें आपसी मतभेद बहुत है, फिर भी दूसरे धर्म के साथ कभी संघर्ष हो जाए तब वे सब एकजुट हो जाते हैं। जबकि हिंदू के आपसी मतभेद के कारण उनको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आतंक कलहों में उलझाने में विधर्मी इसलिए सफल होते हैं कि हिंदू में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने ही धर्म के दूसरे संप्रदाय का विरोध करने में संकोच नहीं होता, अपने ही भाई से लड़ाई करने में संकोच नहीं होता। इसी वजह से इतने विशाल भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने 700 साल तक शासन किया और अंग्रेजों ने 200 साल तक इस देश पर शासन करके उसका शोषण किया। अगर हिंदुओं में गद्दारी का दुर्गुण नहीं होता तो उनको कोई पराजित नहीं कर सकता था। दूसरे संप्रदाय तो ठीक, पर एक ही गुरुवार की संतानें भी सत्ता पाने के लिए आपस में संघर्ष करती देखी गई है इस देश में, जैसा गुरुवार अर्जन देव और पृथ्वीचंद के दृष्टांत से स्पष्ट मालूम पड़ता है। वे दोनों गुरुवार रामदास के पुत्र थे। जब से गुरुवार रामदास जी ने अर्जन देव को अधिकारी समझकर गुरुगद्दी देने का विचार किया, तब से पृथ्वीचंद ने अर्जन देव को सताने के षड्यंत्र शुरू कर दिए और उनको कारावास की सजा और यातनाएं भी हिंदू मंत्री चंदूशाह के षड्यंत्रों के द्वारा दी गई। हिंदुओं की आपसी फूट के कारण आज तक भारत हिंदू बहुल राष्ट्र होने पर भी भारत के हिंदुओं का शोषण विधर्मी लोग कर रहे हैं। कम से कम अपने पिताजी की संस्था से तो प्रभु जी को द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए।
दोष देखने होता सब संस्थाओं में मिल जाएंगे। फिर भी जैसे ईसाई धर्म के सैकड़ों संप्रदाय एक दूसरे के दोष प्रकट करने के बदले संगठित रहकर धर्म प्रचार करते हैं, वैसे अगर हिंदू धर्म के संप्रदाय के हेड करें तो विधर्मी ताकतें विफल हो सकती है। मानो प्रभुजी ने बापूजी से मंत्र नहीं लिया हो और माताजी से मंत्र लिया हो तो भी बापूजी उनके दादा गुरु लगते हैं, क्योंकि उनकी गुरुवार माताजी के पतिदेव है बापूजी। और हिंदू धर्म में पतिव्रता स्त्री को अपने पति को गुरुवार मानने का विधान है। और माताजी ने बापूजी से मंत्र लिया हो तो भी मेरे गुरुदेव प्रभुजी के दादा गुरु हुए। अतः दादा गुरु की संस्था से भी द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए और उनके दोष नहीं देखने चाहिए। मानो प्रभुजी मेरे गुरुदेव को पिताजी ही मानते हो, गुरुवार न मानते हो तो भी पिताजी क्या है और उनसे क्या माल मिलता था, इस विषय में अपनी मंद बुद्धि से निर्णय नहीं लेना चाहिए। मैंने अगले पत्र में विस्तार के भय से कुछ बातें नहीं लिखी थी, वे इसके साथ लिखता हूँ ताकि प्रभुजी को पता चले कि उनके पिताजी से क्या माल लोगों को मिलता था, जिससे प्रभुजी वंचित रह गए। अगर वंचित नहीं रहे होते तो वे ऐसा बोल ही नहीं सकते कि उनके सत्संग में वह माल मिलता है जो बापूजी से मिलता था। लोगों को माल देने के विषय में मेरे गुरुदेव के समकक्ष होने का दावा अगर कोई अवतार भी करे तो मैं उनको नहीं मान सकता। अगर कृष्ण भी कहे कि मैंने वही माल दिया था लोगों को जो पूजे बापूजी से लोगों को मिला है, तो मैं उनसे सविनय पूछूंगा, भगवान आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कितने लोगों को दिया? अर्जुन, उद्धव और 10 से 20 लोगों के नाम ही वे बता सकेंगे। तब मैं कहूंगा कि मेरे गुरुदेव ने लाखों नहीं करोड़ों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश सुनाया है। आप उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। अगर वे कहे कि मैंने भक्तों को प्रेमा भक्ति का अमृत पिलाया है, तो मैं सविनय पूछूंगा कि आपने कितने लोगों को और कितनी बार प्रेमा भक्ति का अमृत किस प्रकार के लोगों को पिलाया है? तब वे इतना ही कह सकेंगे कि वृंदावन में रहने वाले निर्दोष हृदय के गोप और गोपियों को पिलाया है और विशेष रूप से एक ही बार रासलीला के समय पिलाया है। तब मैं कहूंगा कि मेरे गुरुदेव ने हजारों बार कलयुग के झूठे और कपटी जटिल लोगों को वैसा प्रेमा भक्ति का अमृत पिलाया है। उनके हर शिविर में रासलीला से अधिक लोग प्रेमा भक्ति के अमृत से तृप्त होते मैंने देखे हैं, और उनको सिर्फ प्रेमा भक्ति के भावों में मग्न करके छोड़ नहीं देते थे, उनको ज्ञानामृत से भी तृप्त करते थे मेरे गुरुदेव। अगर भगवान कृष्ण कहे कि मैंने भक्तों को मक्खन भी खिलाया है, तो मैं कहूंगा कि आपने सिर्फ आपके ग्वाल बाल जो वृंदावन में रहते थे, जिनकी संख्या 100 या 1000 से ज्यादा नहीं हो सकती, उनको ही 10 या 15 साल तक मक्खन खिलाया है, वो भी चोरी करके खिलाया है। मेरे गुरुदेव ने पूरे भारत देश और विदेशों से आने वाले लाखों भक्तों को करीब 50 साल मक्खन, मिश्री, काजू, किशमिश आदि सूखे मेवे, अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, आम आदि फलों का रुपए और अन्य शरबत, चॉकलेट, पिपरमिंट आदि खिलाए हैं, और वो भी अपनी कमाई से, चोरी करके नहीं। अगर कोई कहे कि ये चीजें तो भक्त लाते थे और गुरुदेव बांटते थे, तो उनको मालूम होना चाहिए कि कलयुग के महास्वार्थी मनुष्य कोई न कोई बड़ा लाभ होता है, तभी संतों के पास उनको जितना लाभ हुआ हो उसका हजारवां या लाखवां हिस्सा मेवे, मिठाई आदि के रूप में रखते हैं। किसी को मेरे गुरुदेव के सामर्थ्य संपन्न आशीर्वाद से 2-5 लाख रुपयों का लाभ होता, किसी को असाध्य रोग से मुक्ति का, तो किसी को आर्थिक लाभ, तो किसी को कोर्ट के झूठे मुकदमे से मुक्ति का, तो किसी को ऑपरेशन के बिना स्वस्थ होने का, तो किसी को अकस्मात से बचने का या अन्य किसी प्रकार का। तब वे 1 या 2 किलो मिठाई और 100 या 200 रुपए अर्पण करते थे। उनमें से भी कईयों की भेंट गुरुदेव स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए ये सब मेरे गुरुदेव की कमाई का माल था जो वो बांटते थे, चोरी करके नहीं बांटते थे। अगर भगवान कहते कि मैंने भक्तों के कष्ट मिटाए, तो मैं कहता, भगवान आपको अपने पृथ्वी लोक के निवास के दौरान भगवान मानकर पूजने वाले भक्त ही कितने थे? आपके भक्त ही गिने गिनाए थे तो उनके कष्ट भी गिने गिनाए ही होंगे। मेरे गुरुदेव को उनके पृथ्वी लोक निवास के दौरान इस समय तक भगवान मानकर पूजने वाले लाखों भक्त है, और उनमें से प्रत्येक को मेरे गुरुदेव की कृपा से कम से आश्रम वाले उनके हाल चाल पूछने आए। फिर प्रभु जी क्यों ऐसा मर्यादा विरुद्ध और गुरुवार आज्ञा विरुद्ध दुराग्रह रखते हैं? उनको पुरुषों के आश्रम के मैनेजमेंट में हस्तक्षेप करने का किसने अधिकार दिया है? मैनेजमेंट को गुरुवार आज्ञा के विरुद्ध कार्य करना चाहिए, ऐसा वे क्यों चाहते हैं? आपने लिखा है आपके आश्रम में दिन भर सत्संग चलता है तो कौन सुधरा है? यहाँ तो आपने सत्संग की निंदा करने का पाप किया है। आश्रम के साधकों को सुधारने का आपने ठेका लिया है क्या? सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, सब अपने अपने ढंग से आगे बढ़ते हैं और सबको लाभ होता है, इसलिए सब रहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जो सत्संग करता है वे 50 गलतियां कर सकता है, पर सत्संग नहीं करता तो वे 500 गलतियां करता। इसलिए सब आपकी मान्यता के अनुसार न भी सुधरे हो तो उसमें सत्संग का दोष नहीं है। प्रभु जी का प्रवचन सुनने वाले सब सुधर गए हो तो उन सबको बधाई हो, लेकिन वास्तव में सुधरा हुआ कभी किसी में दोष दर्शन नहीं करता। अगर किसी को अपने और अपने वालों के गुण दिखते हो और दूसरों के दोष दिखते हो तो वह सुधरा हुआ नहीं है, बहुत बिगड़ा हुआ है। कौन सुधरा और कौन नहीं सुधरा उसकी आप क्यों चिंता करते हो? आप अपना सुधार कर लो तो काफी है। आपने लिखा है, और श्रीचंद ने गुरुवार गद्दी मांगी थी, लेकिन प्रभु जी ने बापू जी से कोई गुरुवार गद्दी नहीं मांगी है। जब आपके प्रभु जी मेरे गुरुदेव के शिष्य ही नहीं है तो उनको गुरुवार गद्दी मांगने का अधिकार ही नहीं है। गुरुवार गद्दी कोई पैतृक संपत्ति नहीं है कि पिता की संतान उसमें अपना हिस्सा मांग सके।
मैंने लिखा था गुरुवार नानक ने उनके बाद गुरुवार गद्दी अंगद देव को दी थी। उनके पुत्र श्रीचंद ने अपना अलग उदासीन संप्रदाय चलाया। फिर भी गुरुवार नानक के शिष्य अंगद देव को ही गुरुवार मानते थे। ऐसा नहीं सोचते थे कि श्रीचंद भी गुरुवार परिवार में है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु द्वारा जिसको अधिकार दिया जाए उसे सिख धर्म के अनुयायी गुरुवार मानते थे, गुरुवार परिवार को नहीं। यानी गुरुवार गद्दी मांगी नहीं जाती, अधिकारी को दी जाती है। फिर भी आप तात्पर्य को न समझकर कहते हो कि श्रीचंद ने गुरुवार गद्दी मांगी थी, प्रभु जी ने नहीं मांगी। आप लिखते हो आज आप लोगों के ये हाल है तो प्रभु जी के अवगुण के कारण है। प्रभु जी हमारे गुरुवार नहीं है। उनको ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि जो उनके शिष्य नहीं है वे उनके मार्गदर्शन में चले। तथाकथित प्रभु जी तो क्या वैकुंठवासी प्रभु जी की भी हम अवगणना अवहेलना कर देंगे अगर वे हमें हमारे गुरुवार के आदेश के खिलाफ कार्य करके हमारे हाल सुधारने की सीख देंगे तो गुरुवार के आदेश के अनुसार हम नरक में भी जाने को तैयार है। और प्रभु जी जैसे लोगों की कृपा से हमें स्वर्ग मिलता हो तो उसको हम ठुकरा देंगे। जिस हाल में हमें गुरुदेव रखते हैं वे हमारे लिए स्वर्ग से भी उत्तम है। इसलिए प्रभु जी हमारे हाल की चिंता छोड़कर अपना हाल सुधारे। आपने आगे लिखा है ऑरा की मशीन तो आजकल नकली होती है, आप अंदर की ऑरा देखो। प्रभु जी की किसने कहा कि किरलियन फोटोग्राफी मशीन नकली होती है? रूस और चीन में अनेक मेडिकल डॉक्टर भी उसका उपयोग करते हैं मरीज के निदान के लिए। जैसे एक्स-रे मशीन हड्डी के टूटी है या नहीं यह बताती है, वैसे ही यह मशीन प्राणमय कोश, मनोमय कोश, कुंडलिनी के चक्रों का विकास आदि की स्थिति बता देती है। यह एक विज्ञान है। जैसे हड्डियों भीतर ही होती है वैसे ऑरा भीतर की ही होती है। सब गुरुओं की शिष्यों को उनकी भावना से उनके गुरुवार में दिव्य ऑरा दिखती है। हिरण्यकशिपु और रावण के चाटुकारों को भी उनके राजा में दिव्य आभा दिखती थी, और ओशो जैसे व्यभिचारी गुरुवार के शिष्यों को भी उनमें दिव्य आभा दिखती होगी। पर सत्य का निर्णय भावना से नहीं होता, प्रमाण से होता है। ऐसे 500 से ज्यादा प्रसिद्ध महात्माओं की ऑरा का अध्ययन डॉक्टर हीरा ताप्रिया ने किया, यह जानने के लिए कि सबके शिष्य बोलते हैं कि उनके गुरुवार सबसे बड़े हैं, उनकी ऑरा कितनी विकसित है, पर वास्तव में कौन बड़े है, किसकी ऑरा कितनी विकसित है। उनको अध्ययन करने के बाद कहना पड़ा कि मेरे गुरुदेव की ऑरा सबसे अधिक विकसित है। तब उन्होंने भावना से हटकर विज्ञान के आधार पर उनकी श्रेष्ठता की घोषणा की। वैसे तो सब माता पिता को अपने बेटे सबसे बुद्धिमान दिखते हैं, पर वास्तव में कौन बुद्धिमान है यह जानने के लिए IQ टेस्ट किया जाता है। तब मालूम पड़ता है कि कौन सचमुच बुद्धिमान है। अगर कोई लड़का कहे कि IQ टेस्ट तो झूठा होता है तो वह बुद्धू ही है, क्योंकि वह अपनी बुद्धुपने की पॉल खुल न जाए इसलिए उस टेस्ट से बचना चाहता है। ऐसा ही हाल आपके प्रभु जी का है। अगर उनमें हिम्मत हो तो जांच करा के देख लो कि उनके कितने चक्र कितने विकसित है, और उसके आधार पर अगर आप यह सिद्ध कर सको कि उनकी ऑरा मेरे गुरुदेव जितनी ही विकसित है, तभी हम मान सकते हैं कि उनके पास वही माल मिलता है जो बापूजी के पास मिलता था। चाटुकारों की तालियों से उनकी बात की सत्यता प्रमाणित नहीं होती। भ्रष्टाचारी नेताओं को के चाटुकार भी उनको ईमानदार मानते हैं। आपने आगे लिखा है आश्रम वाले जितना राग द्वेष करते हैं इतना तो संसारी लोग भी नहीं करते। अगर आश्रम के साधक राग द्वेष के संस्कारों से रहित ही होते और अहंकार से मुक्त होते तो वे गुरुदेव की शरण क्यों जाते, और गुरुदेव उनको आश्रम में क्यों रखते? उनके राग द्वेष निकल रहे हैं तब तो आपको दिखते हैं। अगर वे राग द्वेष को दबाकर रखते तो आपको लगता कि वे राग द्वेष रहित है, पर उनके भीतर राग द्वेष बने रहते। जैसे किसी गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति को किसी अस्पताल में भर्ती कर दे और वे वहां अन्य मरीजों के शरीर से निकलते हुए मवाद, वमन, खून आदि को देखकर ये सोचे कि यहाँ तो सब गंदे लोग हैं, मेरी बीमारी यहाँ के डॉक्टर से नहीं मिटेगी तो क्या किसी उद्यान या बगीचे के माली से उसकी बीमारी मिटेगी? वहां अन्य मरीजों के शरीर से निकलते हुए मवाद, वमन, खून आदि को देखकर उसे ये सोचना चाहिए कि यहाँ इन बीमारों का इलाज हो रहा है। उनके शरीर की गंदगी मवाद, वमन आदि के रूप में निकल रही है और वे स्वस्थ होगी जब उनका पूर्ण शुद्धिकरण हो जाएगा। अतः मेरा शुद्धिकरण भी यही हो सकेगा और मैं भी यहाँ स्वस्थ हो सकूंगा। तब तो वे रोग मुक्त हो सकेगा, और भागकर किसी बगीचे में जाएगा तो उसकी बीमारी वहां नहीं मिटेगी। अगर किसी संस्था में राग द्वेष नहीं दिखते उसका अर्थ यह नहीं कि वहां सब राग द्वेष से मुक्त हो गए हैं। वे राग द्वेष को दबा रहे हैं, और दबा हुआ राग द्वेष कालांतर में भारी हानि करता है। संसारी लोग राग द्वेष को दबाते हैं इसलिए वे दिखते नहीं है। जैसे नासूर को न काटा हो तो बदबू नहीं आती, उसका अर्थ यह नहीं कि भीतर मवाद नहीं है। वह मवाद कालांतर में मृत्यु का शिकार बना देगा। और नासूर को काटने पर बहुत बदबू आती है, उसका अर्थ यह है कि रोग को मिटाने की सही प्रक्रिया हो रही है। कालांतर में स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, जब हम ईश्वर के रास्ते चलते हैं तब हमें अपने राग द्वेष मिटाने पर ध्यान देना है। दूसरों के राग द्वेष मिटाने का ठेका हमें नहीं लेना है। उनके राग द्वेष मिटाने का काम गुरुदेव का है। अगर आश्रम के साधक राग द्वेष नहीं मिटाएंगे तो उनको कष्ट होगा, हमें तो उनके कर्म भोगने नहीं पड़ेंगे। फिर चिंता क्यों करना? आपने लिखा है आपके आश्रम वाले आते हैं सत्संग सुनने, कुछ तो माल मिलता होगा। ऐसा तो हमने कहा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता। कथा मिलती है, कीर्तन भजन मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है, पर साथ में श्रद्धांतरण का जहर भी मिलता है।
जैसे किसी ने भोजन में हमें मेवे, मिठाइयाँ, स्वादिष्ट व्यंजन आदि से भरकर थाली दी हो पर साथ में एक मीठे जहर की गोली भी उसमें मिलाई हुई हो तो वे भोजन खाने वाले को मौत की ओर ले जाता है। वैसे ही तरह श्रद्धांतरण रूपी जहर मिलाया हुआ कथा, कीर्तन आदि सब गुरु भक्त को विनाश की तरफ ले जाते हैं। जहर वाला भोजन तो एक बार ही मारता है पर श्रद्धांतरण रूपी जहर वाला भोजन अनेक जन्मों में साधक को मारेगा, क्योंकि वह जन्म मरण से मुक्त करने वाले सतगुरु से विमुख कर देता है। अतः कुछ नहीं मिलता ऐसा हमने नहीं कहा, हम तो यह कहते हैं कि जो माल बापूजी से मिलता था वह तीनों लोक में और किसी जगह नहीं मिल सकता। अतः मैं फिर से मेरे गुरुदेव के शिष्यों को प्रार्थना करता हूँ कि वे गुरुदेव के संकेत के अनुसार चले, किसी के बहकावे में आकर आत्मरिक संघर्ष न करे, क्योंकि ऐसा करने से हम अपने गुरुदेव की शक्ति का ही ह्रास करते हैं। क्योंकि दोनों गुटों के लोग एक ही गुरुवार के शिष्य हैं और उन सबको एक ही गुरुदेव से शक्ति मिलती है। जो मेरे गुरुदेव के समर्पित शिष्य ही नहीं है उनके बहकाने से अगर मेरे गुरुदेव के शिष्य आपस में संघर्ष करके अपने समय और शक्ति का ह्रास करेंगे तो उससे गुरुदेव नाराज होंगे। गुरुवार के आदेश के बिना कुछ भी मनमानी करना सच्चे शिष्य को शोभा नहीं देता। और हमारे गुरुवार ही जेल में गए हो ऐसी बात नहीं है, इतिहास में ऐसा अनेक बार हुआ है। गुरुवार अर्जन देव को जहांगीर ने जेल में डाल दिए थे, गुरुवार हरगोविंद को भी जेल में डाल दिए थे। तब उनके शिष्यों ने क्या किया ये उनसे सीखो। उनके शिष्यों को उन गुरुओं ने जेल में से कोई संदेश भी नहीं भेजा था, फिर भी उनके शिष्यों ने मनमानी नहीं की, उनके आदेश की प्रतीक्षा की और आदेश मिलने पर उसका पालन किया। और जिनके गुरुवार बार बार जेल में से संदेश देते हैं फिर भी उनकी बात न मानकर जो आपसी कलह में उलझाना चाहते हैं उनकी बात जो मानते हैं वे बालिश है। ऐसे गुमराह करने वालों से गुरुवार के सच्चे शिष्यों को सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा वे महापाप के भागी होंगे। गुरुवार के संकेत और गुरुवार के आदेश का अनादर करेंगे वे गुरुवार के हृदय से उतर जाएंगे। फिर से याद दिलाता हूं कि यह पत्र मेरे गुरुदेव के शिष्यों में आपसी कलह मिटाने के उद्देश्य से ही लिखा है, मेरा को प्रचार रोकने के लिए नहीं। दोनों गुट मिलकर मेरा को प्रचार खूब करो, पर आपको मेरे गुरुदेव से मिली हुई शक्ति का आपसी कलह में उलझकर ह्रास मत करो। डॉक्टर प्रेम जी।